साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राधे। मैं गायक वीरेन टाइगर, एमपी ग्वालियर। मैं ज़्यादा किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, ना मैं बोलूँगा। मैंने अभी सुना, बहुत सी बातें चली। कोई कहता है कि माँ वेश्या है, कोई कहता है माँ हिजड़ी है। ये मैं बौद्ध धर्म के प्रचारकों की बात कर रहा हूँ। हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने कभी भी किसी भी धर्म पर कोई उंगली नहीं उठाई है। उन्होंने अपना धर्म बनाकर और लोगों को जागरूक करने का काम किया। यदि अपन मान के चलते हैं कि हिंदू धर्म वाले यदि गलत हैं, एक पुरानी कहावत है, अपने घर का पता नहीं औरों के घर की बात करें। तो हमें औरों के घर से क्या करना है, पहले अपने घर को संभालिए। हम बात करते हैं, कोई कहता है कि उसका धर्म ऐसा है, उसका धर्म ऐसा है। तमाम धर्म के बारे में हम लोग बात कर जाते हैं। और मेरे अंदाज से मेरा इतना निवेदन है मेरे साथियों से जो धर्म पर उंगली उठाते हैं, उंगली उठाना बंद कर दो, नहीं तो ये उंगली भी नहीं रहेगी। क्यों कि हमारे लोग बोलते हैं, मैं पहले अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, फिर दूसरों की करूँगा। कि वो देवता ऐसा है, वो ऐसा है। जब हम उसे मानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो उसके बारे में क्या बोलना। आप नहीं मानते, उसको नहीं जानते, तो आपको बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है, पहली बात। और जब आप बोलते हो, आज पहले बात हुई केवल 2 कलाकारों में। उसने बोल दिया माँ को वैश्या, दूसरे ने बोल दिया उसको वैश्या। 2 कलाकारों में से बात बढ़ती गई, 10 पर पहुंच गई। 10 के बाद 25 हो गई। 25 से जब ये बात भड़कने लगेगी, चिंगारी जब 16 का रूप लेगी, तो फिर दंगे होंगे। दंगे होंगे तो जाति का बंटवारा होगा, धर्म का बंटवारा होगा। धर्म पर एक दूसरे की त्रिपुटियाँ आएंगी। धर्म को लोग गाली देंगे, एक दूसरे के धर्म को जब गाली देंगे, उसके बाद होगा एक बहुत बड़ा दंगा। और दंगे में मासूम गरीब मारे जाते हैं। तुम जैसे बोलने वाले चुपचाप घर पर बैठ जाते हैं, ये मेरा मानना है। चुपचाप बैठ जाते हैं। उस माँ के बारे में पूछा है जिसने अपने बेटे को खो दिया। तुम लोग 4 लोगों की भीड़ लेकर पहुंच जाते हो दंगा करवाने के लिए, और फिर भाग जाते हो। भागने के बाद में मासूम लोग मारे जाते हैं, उन पर गोलियां दागी जाती हैं। मरता कौन है? गरीब आदमी, गरीब मरता है। और यही बात मैं हिंदू धर्म वालों से बोल रहा हूँ। हम लोग दंगा करा सकते हैं, उसको बचा नहीं सकते। एक बार हो गया, वो बचता नहीं, ये ध्यान रखना। तो इसलिए मेरे दोस्तों, एक दूसरे के धर्म पर कोई उंगली ना उठाएं, चाहे वो मेरा हो या पराया हो। लेकिन मेरा मानना तो यह है, मैं तो सबको एक मानता हूँ। जब तक हम जोड़ने का काम नहीं करेंगे, तो ना हम आगे जा सकते हैं, ना हम बढ़ सकते हैं। हम पीछे एक बहुत बड़ी खाई है, उसमें जा जरूर सकते हैं। हम बात करेंगे केवल धर्म को जोड़ने की। तथागत गौतम बुद्ध जी ने कभी भी कोई हिंसा की बात नहीं की है, पूरी किताब में, पूरे जीवन में उन्होंने बात नहीं की है कभी भी कि दंगे हों, अहिंसा हो। अहिंसा को बचाना ही उनका पहला धर्म था, पहला बुद्धि का काम लेना था। स्टार्टिंग ही उनकी जीवन की अहिंसा से होती है, अहिंसा करने वालों से होती है। अहिंसा बंद कराने का लक्ष्य ही उनका पहला सीढ़ी थी, जिससे वो चलकर इतने बड़े महापुरुष हुए और महापुरुष बने। मेरा अंदाज है, जहाँ तक
महापुरुष को सभी मानते हैं, कोई कम मानता है, कोई ज़्यादा मानता है। जब हम किसी के धर्म को गाली देंगे, किसी की माँ को वैश्या बोलेंगे, तो कोई हमारे महापुरुष को कभी सम्मान नहीं देगा, अपमान करेगा, और इसके जिम्मेदार होंगे हमारे ही कुछ लोग। इसलिए मेरे दोस्तों, किसी भी धर्म पर उंगली उठाने से पहले अपने गलेबान में देख लिया करो। और ये दंगे के कारण के मेन भूमिका निभाने वाले लोग होंगे तुम जैसे। मैं अपने ही लोगों से बोल रहा हूँ। किसी के धर्म से हमें क्या मतलब है? हमारे क्या संत शिरोमणि रविदास संत नहीं है क्या? उन्होंने क्या तपस्या नहीं की है? उनके नाम को दबाने पे लगे हैं आज हमारे लोग, क्योंकि उनकी एक चौपाई थी, सुंदर एक श्लोक था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उनके उसमें आ जाता है थोड़ा प्रसंग ईश्वर का, तो लोगों ने उनका नाम लेना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? कि वो जुड़े हैं। दोस्तों, हम ही बढ़ाने वाले होते हैं अपने महापुरुष को, हम ही घटाने वाले होते हैं। इसलिए कभी मेरे दोस्त, मेरे यारों, आपसे बस यही विनती है, मेरा यही निवेदन है कि धर्म के नाम पर कोई बिजनेस ना करें, धर्म के नाम पर कोई गाली गलौज ना करें, नहीं तो बहुत बड़े हम मनुवादी हम खुद कहलाएंगे। क्यों? हम एक जाति को बनाकर मनुवाद जैसी बात कर रहे हैं, हमारा ये धर्म है, हमारा वो धर्म है। अरे हमारा धर्म है तो हम उसको तरीके से मानेंगे, हमें मानना चाहिए और हम मानेंगे उसको। इसलिए मेरे दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। मैं दोनों से ही निवेदन कर रहा हूँ, एक दूसरे के धर्म पर कोई भी कटु वचन ना कहें कि जिससे हम लोगों में विवाद हो। हम लोग गाते बजाते हैं तो इसके लिए नहीं बजाते कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, एक दूसरे को गाली दें, उससे कहें तेरी माँ की, वो कहे तेरी माँ की। ये क्या है? ये तो कोई धर्म नहीं है, ये तो कोई भाईचारा नहीं है। जब हम भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर क्या है? डायरेक्ट एक गाने की क्या ज़रूरत है? डायरेक्ट बोल दो हिंदू वालों को, तुम गाली दे दो, वो उनको गाली देना, 1 मिनट लगेगी, हाल पता लग जाएगा क्या होना है। तो इसलिए दोस्तों, गाली गलौज बंद कर दो, एक दूसरे से मिलकर रहो। ना कोई चमार है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई हिंदू है, सब एक समान है मेरी नज़र में। तो सब इंसान है, तो सब इंसान की हैसियत से रहें और भाईचारा बनाकर रखें। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा कहना है। मैं केवल भाईचारे को मानता हूँ, ना मैं किसी जाति को मानता हूँ। मेरी जाति, मेरा परिवार टाइगर परिवार, जितने भी आएंगे, ना मेरा कोई गोत्र है, ना मेरी कोई जाति है, ना मैं कोई कुछ नहीं हूँ। मेरी जाति है केवल इंसान। मैं इंसान हूँ और मेरे से सब मिलते हैं। मेरे से ब्राह्मण भी मिलते हैं, ठाकुर भी मिलते हैं, वैश्य भी मिलते हैं, सब मिलते हैं। जो भी मिलता है मेरे से दिल से मिलता है और मैं उनसे दिल से मिलता हूँ। चाहे वो जाटव हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, कोई भी हो, मुझे सब दिल से चाहते हैं। मैं तो इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया हूँ अदा करना चाहूँगा कि मुझे इतना प्यार देते हैं। क्यों देते हैं प्यार? मैं किसी का गुलाम भी नहीं हूँ। हमारे ही लोग बोलेंगे कि तू हो सकता है गुलाम हो उनका, मैं गुलाम भी नहीं हूँ। जो मेरे गाली देने लायक है मैं उसको मुँह पे गाली देता हूँ, तुम नहीं दे पाओगे, उससे अच्छी गाली देता हूँ। किसको देता हूँ? जो गलत है उसको। गलत है उसको दुनिया गाली देगी, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी कास्ट का हो, उससे कुछ नहीं होता। मेरे को गाली देंगे लोग, क्यों देंगे? मैं गलत हूँगा तो मुझे तो कल वाल्मीकि भी गाली देगा, कोई भी गाली देगा। गलत को तो कोई भी गाली दे सकता है भाई मेरे दोस्तों। इसलिए गलत मत बनिएगा, ना किसी की गाली खाइए, ना किसी को गाली दीजिएगा। बस मेरा यही निवेदन है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।